चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदिका ने कहा, 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, नायब सैनी व योग गुरु बाबा रामदेव भी रहेंगे। एक साथ लाखों लोग योग करेंगे। योग दिवस मनाया जा रहा है 21 तारीख को, किस तरीके से हरियाणा में रहने वाला और आप कहाँ हैं? देखिए, भारत विश्व गुरु बने, इसकी शुरुआत 2014 में जब पहली बार भारत ने एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने की। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि दुनिया के सभी देशों ने एक मुश्त इस बात को माना कि योग एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसको अपनाकर पूरी दुनिया निरोग रह सकती है। और 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया का कोई भी धरती पे जो भी देश हैं, सभी एकता के सूत्र में बंधे। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिटी का एक सबूत है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस यूनिटी को लीड हमारा देश कर रहा है। तो 11वें योग दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाएगा 21 जून को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में इसको हम सब डिवीज़न लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे इसमें। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज उस कार्यक्रम में स्वयं शिरकत करेंगे और 1 लाख लोग एक समय में कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पर योग करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, सभी हमारी सरकार के चेयरमैन, हमारे सभी निगमों और बोर्डों के चेयरमैन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, बीडीपीओ, सभी अधिकारी भी उस कार्यक्रम में विभिन्न विभिन्न जगहों पर शिरकत करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते भी एक और आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मंडल स्तर पर भी हम योग दिवस के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे करेंगे। उसकी भी हमने एक व्यापक योजना बनाई है। अभी सुबह ही हमने 21 के 21 जिले, 27 के 27 जिले और 377 मंडलों की अभी बैठक हमने, वर्चुअल बैठक हमने ली थी तीनों महामंत्रियों ने। उसकी भी हमने व्यापक योजना बना दी है। और मेरी स्वयं की जिम्मेवारी सरकार की तरफ से 21 जून को जींद में रहने वाली है। और इसी प्रकार से सभी मंत्रियों की, हमारे स्पीकर साहब, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे सभी प्रमुख लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर योग दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर नेतृत्व करने का काम करेंगे, लीड करने का काम करेंगे। एक सर, जो वादे आपने जब सरकार बनाई तीसरी बार किए थे, उसको लेकर लगातार कांग्रेस भी निशाने पर लेती है। जो महिलाओं को पैसे देने स्टार्ट करने थे वो भी नहीं दिए हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि कोई जो शराब के ठेके हैं उनके लिए पर्ची भी नहीं भर पा रहा। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर सवाल पर अपनी बात रखी है। आपने एक बात कह दी कि जो महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के पैसे देने थे वो नहीं मिले, परंतु जो कुछ किया उसके बारे में आपने जिक्र ही नहीं किया। 24 घंटे लाइट देने का वादा किया था, पूरा कर दिया। बैंकिंग सिस्टम से हर बुजुर्ग के खाते में सम्मान पेंशन पहुंचेगी, हर विधवा बहन के खाते में पहुंचेगी, हर दिव्यांग साथी के पहुंचेगी। हैप्पी कार्ड दिए, उसका आपने जिक्र नहीं किया। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, उसका आप जिक्र नहीं करेंगे। बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार की बात थी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थी।
सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाखों लाखों बहनों को हमने अपने पांव पे खड़ा किया। सफाई कर्मचारियों को अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने 2100 रुपये पर मंथ तनख्वाह बढ़ाने का काम किया। HKRN के कर्मचारियों को 58 साल तक रोजगार की गारंटी देने का काम किया। उसका जिक्र नहीं करोगे, परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेसी आपके बात कान में कोई बात कहे कि आपने वो कह दिया कि वो नहीं किया। परंतु मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं कि लाडो लक्ष्मी योजना भी हम शीघ्र ही एक व्यापक रूप से हमारी बहनों के हाथ में 2100 रुपये पर महीने जाएं, उसकी भी शुरुआत मुख्यमंत्री जल्दी करने वाले हैं। और यदि फिर उसके बाद फिर कांग्रेसी क्या कहेंगे, कोई जवाब तो है नहीं। परंतु कांग्रेसों से ये पूछ लेना, बीजेपी तो अपने सारे वादे पूरे कर रहे हैं, तुम नेता प्रतिपक्ष बना लो। तारपन नहीं बनता किसी और बाहरले देश के किसी आदमी ने बुलाकर बना लो। राहुल गांधी भी आकर चले गया, उस पर भी नहीं बना। अब जिलाध्यक्ष वास्ता तो राहुल गांधी बुला लिया था, नेता प्रतिपक्ष वास्ता तो उनको विदेश से बुलाना पड़ेगा। अब राष्ट्राध्यक्ष से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता इनके पास। तो इसलिए कांग्रेस अपनी कमियों को देखे, अपनी समस्याओं को देखे, अपनी जिम्मेवारियों को देखे कि इस प्रकार आज पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस के अंदर विधायकों की दौड़ लगी हुई है बीजेपी में शामिल होने की। प्रतिदिन उनके विधायक किस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, अशोक तंवर की पार्टी में शामिल करने का किस प्रकार से गोकुल सेती ने विरोध किया, किस प्रकार से और विधायक माने मुख्यमंत्री जी के सौम्य स्वभाव की, उनकी कार्यशैली की प्रशंसा कर रहे हैं। रही कानून व्यवस्था की बात, नरवाना के अंदर एक व्यापारी पर गोली चलाई थी, 24 घंटे के अंदर अंदर 3 लोगों को हरियाणा की पुलिस ने। ये कांग्रेस ने हमेशा मनोबल तोड़ने का काम किया है। पुलिस का मनोबल ये तोड़ते हैं, आर्मी का मनोबल ये तोड़ते हैं, देश के युवाओं का मनोबल ये तोड़ते हैं, देश के खिलाड़ी का मनोबल ये तोड़ते हैं। अरे उन वीर सिपाहियों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन दुष्टों को 24 घंटे के अंदर पकड़ के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। कांग्रेस अपना कार्यकाल याद करे ना, 7.5 साल तक मिर्चपुर के पीड़ित लोगों को आश्रय देने का काम हमने किया। तब कांग्रेसी कहां थे? गोहाना कांड के पीड़ितों को रिलीफ देने का काम हमने किया। जब ये जुल्म जातियां करते थे उसका कोई हिसाब नहीं है। आज ये कौन से मुंह से बात करते हैं कानून व्यवस्था नहीं है? कानून व्यवस्था तो जब बूढ़े माँ बाप को जिंदा जला दिया, जवान बेटी को जिंदा जला दिया, पेट्रोल छिड़क के जला दिया, तब ये कांग्रेसी कहां गए थे? तो इसलिए